जो तुझको अपना वीरान सा मुझको कर गया। आपके अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने कहा करें। खुशी, तुम इस मैटर से दूर रहो, ये मेरा हुक्म है। अली, मैं तुम्हारे इस मामले में नहीं सुन सकती। खुशी, तुम्हें मेरी इजाजत है। और अली, तुम चुप रहो। जब कुछ कर नहीं सकते तो कुछ बोलो भी मत। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना। तुम स्मोकिंग कर रहे हो? हाँ तो लेकिन क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं तुमसे नहीं पूछता तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो तुम क्यों पूछ रही हो? तुम वो नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, तुम कोई और हो। खुशी हुई ये सुनकर कि एटलीस्ट हमारे एहसासात तो सेम हैं। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। नहीं आंटी, नहीं आ पाएंगे आज, वो कुलसूम की तरफ किसी ने दावत कर दी है तो बस वहीं जा रहे हैं। लेट हो जाएंगे आते आते, फिर कभी सही। अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल है? सासू माँ की कॉल थी। तो हम तो वहीं जा रहे हैं ना, मैं उसी के लिए तो तैयार हुई हूँ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? हम आपा के किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं दावत पर, वहां फिर कभी जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब समझ नहीं आ रही? जितना दिमाग है ना उतना ही यूज किया करो, ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो घिस जाएगा ये। उन्हें मजाक कर रहे हैं ना आप? मैं तुम्हें मजाक करने वाला लगता हूं? ठीक कहती हैं आपा, बड़ी कूड़ मगज है तू, हर बात तेरे दिमाग में डालनी पड़ती है। समझ में आई है नई बात? अबे जबान नहीं मुंह में बोलना, हाँ या ना में बोल। क्या जवाब दूं? हाँ या ना, जा। आंटी, आप सोई नहीं अभी तक? बेटा, नींद नहीं आ रही थी। मैं तो नहीं सोई, और तुम्हें तो सुबह काम पे जाना है, तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? ऐसे मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। आप कुछ परेशान लग रही हैं। सारा को कॉल करी थी काफी देर से, फोन ही नहीं लग रहा। उन्होंने तो आज आना था ना रहने। लेकिन वो फिर नदीम का फोन आया, उसने कहा कि वो लोग जा रहे हैं, वो कुलसूम के यहाँ किसी ने बुलाया है उन्हें, तो वो वहां चले गए। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? माँ हूं ना बेटा, धड़का लगा रहता है। पता नहीं सारा कैसे नए माहौल में घुले मिलेगी। तुम तो जानती हो ना सारा को गुस्से की कितनी तेज है, और नदीम भी मिजाज का जरा मुख्तलिफ है। आप जितना सोचेंगे ना तो उतना ही सब उलझेंगे, तो आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, बेहतरीन करेगा। ठीक कह रही हो तुम। ठीक बताओ कि अली का मूड ठीक हुआ? खाना खाए बगैर ही सो गया वो तो। जी, वो ऑफिस में लेट तक था तो कह रहा था कि मैंने खाना खा लिया। अल्लाह का शुक्र है खा लिया उसने, और लापरवाह है वो अपने लिए। चलो जाके तुम सो जाओ, मैं अभी सोने जाऊंगी। आप भी सो जाएं, बहुत देर हो गई है।
मेडिसिन लिया तुमने? नहीं, वीक हो जाओगी, कुछ खा लो। मैं खा लूंगी। तो मुझे ये बताओ, मॉम का मूड कैसा था? नहीं ठीक, बिल्कुल बात नहीं कर रही। थोड़ा सब्र ही कर लेती, मैं तुम्हें कार लेते था ना कुछ महीनों बाद। इतने महीनों से सब्र ही तो कर रही थी, तुमसे कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया अगर मैंने कार निकलवा ली तो? उनकी और माहा की कार के मुकाबले में मेरी कार की क्या वैल्यू? और तुम मजे से सारी नाइंसाफी बर्दाश्त कर रहे हो। अब ऐसी भी बात नहीं है, माहा वैसी हमारी साइड पर है। देखा नहीं था उस दिन कैसे मामा को मजबूर कर दिया अपना फैसला बदलने पे, वरना अभी हम जेल में बैठे होते। सही कह रहे हो तुम, माहा अच्छी लड़की, ख्याल करती है। और तुम्हें पता है, मैंने उसे बता दिया, शुएब से शादी करवाने के लिए मॉम ने झूठा ड्रामा किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। नाराज हूं मैं तुमसे, इतने दिन हो गए, कसम खा रखी है क्या मामा को कॉल ना करने की? क्या हो गया मामा? अभी रात को ही तो चैट हुई थी हमारी। कौन सी चैट? वो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट मामा वाली? सॉरी मामा, आपको पता तो है कि बस न्यू ऑफिस ज्वाइन किया है तो बहुत काम था कल, इस वजह से बिजी थी। कमाल है खुशी, इतनी सारी कंपनीज की मालिक होकर एक मामूली सी आईटी फर्म की असिस्टेंट लग के इतना खुश हो रही हो। अब मेरा कुछ भी नहीं है मामा, सब कुछ ठुकरा कर आई हूं। अब फिर से शुरू मत हो जाना, मैं तो वैसे ही तुम और तुम्हारे बाबा के बीच में फंस चुकी हूँ। एक तरह के जिद्दी हो तुम दोनों। क्यों, फिर कुछ हुआ है क्या? जिस दिन हम तुम्हारे घर आए थे सारा का निकाह अटेंड करने, बाबा को पता चल गया। मुझे भी बहुत सुनाई और रुबेल को भी। ओह शिट, रुबेल भाभी तो बहुत हर्ट हो गई होंगी ना? हाँ, लेकिन उसने माइंड नहीं किया, बहुत समझदार बच्ची है। इनफैक्ट अब तो वो जुट गई है कि तुम्हारे बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेगी। अच्छा, वो कैसे? ट्रांजैक्शन तो मैं क्लेम करके रहूंगी। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज देती हूँ। ओके, गाड़ी तो मैं इस लड़की से लेके ही रहूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही थी आप मम्मा, मेरी ज्वेलरी ऐश के पास है। तो मान गई वो? वापस कर दिए उसने मुझे, सब कुछ पूरा है। उसकी जुर्रत देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने पूछा नहीं उससे कि उसने जेवर क्यों चुराया था? पता नहीं जिस भी वजह से चुराया था, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के चली गई मुझे। क्या धोखा दे रही थी ना आप मुझे? धोखे से मेरी मंगनी शोएब से करवाई। खुला के जाली पेपर्स बनवाया आपने? क्यों किया मम्मा आपने ऐसे? क्यों किया? सिर्फ अपनी जिद के लिए? तुम्हारी बेहतरी के लिए किया बेटा। मैं नहीं चाहती कि उस फजूल से लड़के के लिए तुम अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दो। Stop it! Stop lying। और कितना झूठ बोलेंगी आप? सब पता चल चुका है मुझे, जो कुछ भी आपने किया है ना मम्मा, मुझे सब पता चल चुका है। किस तरह आपने मुझे एक्सप्लॉइट किया। बेटी हूं ना मैं आपकी,
इनफैक्ट शोएब से शादी तो आपके लिए बिजनेस डील थी। झूठा खुला का मुकदमा दायर किया मम्मा। आर यू सीरियस? आई कांट बिलीव इट। आई जस्ट कांट बिलीव इट कि ये सब कुछ मेरी माँ ने किया है। झूठ, बकवास, झूठ बोल रही है वो लड़की। सारी चीजों का ब्लेम उसने मेरे सर पे डाल दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ठीक है, मेरी जिंदगी की कसम खाएं कि ये झूठ है। मैं यकीन कर लूंगी। नहीं है ना हिम्मत? नहीं है ना हिम्मत अपना झूठ कबूल करने की? नहीं नहीं माँ बेटा, ये सब झूठ है, गलत है। झूठ नहीं है ये। झूठ वो सब कुछ था जो आपने मुझसे बोला ताकि आपके बिजनेस को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आपके डूबते बिजनेस एम्पायर को मामू तो बचा नहीं सकते थे, तो आपने ये चाल चली। तो मैंने क्या गलत किया? सब दुनिया करती है पैसों के लिए, मैंने भी कर लिया। अरे बेटा, तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र थी मुझे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा यकीन करो। क्या जरूरत थी महा से बात करने की? अब पता नहीं क्या होगा घर पे। तुम ये डरना छोड़ दो, एक ना एक दिन तो महा को पता चलना ही था ना। रूफी, 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 महा कहीं बाहर चली गई है। देखो वो कहाँ गई है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या मतलब, कहाँ गई है? अरे मुझे क्या पता वो कहाँ गई है, तुम जाओ उसके पीछे आके देखो वो कहाँ गई है। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। सारे फसाद की जड़ तुम हो। इस घर को तुमने बर्बाद किया है। जब तुम्हारी औलाद होगी ना, तब तुम्हें इस दुख का एहसास होगा। दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर हेलो। हेलो अली, तुम कहाँ हो? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ। मैं यहाँ काम कर रहा होता हूँ, फ्री नहीं बैठा हुआ होता। इस दर्द में भी है। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। सुनो, कोई काम था? नहीं, जस्ट फॉरगेट इट। बाय। हेलो। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। रुबैल आ जाओ यार। हाँ हाँ, बस आ गई मैं, चलो। अरे मुझे याद है वो तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट्स आनी थी हॉस्पिटल से, आ गई वो? ओह माय गॉड, हमें तो 11 बजे क्लिनिक पहुंचना था डॉक्टर के पास। क्या मतलब, तुम्हें याद ही नहीं है ये सारी बातें? यार कितनी केयरलेस हो यार तुम। अगर मैं ना हो तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ना हो। अब चलो, याद दिला दिया तो चले हॉस्पिटल। नहीं। क्या मतलब नहीं? मुझे डर लग रहा है, पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आया होगा। अरे भाई कुछ भी नहीं होगा यार, क्यों इतना सोच रही हो तुम? रिपोर्ट्स क्लियर होगी, और वैसे भी इतने महीनों से तुम्हें मतलब कुछ इशू नहीं हुआ ना।
तुम्हारी जिंदगी ठीक चल रही है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तो रिपोर्ट्स भी अच्छी होंगी, नॉर्मल होंगी, चले। पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई तो? पॉजिटिव, रिलैक्स रिलैक्स, अच्छा सोचो। तुम अपने सोच से सोचोगे ना तो उल्टा ही सोचोगे। और वैसे भी इतने महीनों से इस हमदर्द की वजह से ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना मेडिसिन खानी पड़ी, जिंदा हो ना, कुछ भी हो तो क्यों सोच रही हो इतना? चलें? मिली वो तुम्हें? अरे वो बहुत गुस्से में रैश ड्राइविंग करती हुई निकली है। तुम्हें कहा भी था ना कि फौरन उसके पीछे चले जाओ। खबरदार, जब तक वो मिल नहीं जाती तुम घर वापस नहीं आओगे, समझे तुम? सोफिया, हाँ माही, तुम सब खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। अरे नहीं, बल्कि अगर आज तुम नहीं आती तो मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का ही सोच रही थी। अच्छा, बड़ी खामोशी है घर पे, महा नहीं है क्या? महा तो अभी रूफी के साथ गई है शॉपिंग करने। अरे आओ ना, बैठ के बात करते हैं, आओ। हाँ। अरे बेटा लो ना, कुछ खाया नहीं अभी तक तुमने? नहीं आंटी, मैं बाहर का खाना खाता नहीं, मेरा पेट खराब हो जाता। क्यों, आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया घर में? अरे नहीं बेटा, पहले से पता होता ना कि तुम लोग आ रहे हो तो मैं कुछ बना के रखती। दरअसल मेरी तबीयत खराब है ना, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता तो था आपको दामाद आएगा घर में, तैयारी तो करनी चाहिए थी आप लोगों को। वो अम्मी ना ज्यादा देर किचन में खड़ी नहीं हो सकती। क्या खाएंगे आप, मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। नहीं रहने दो, तो मैं आते ही क्या है सिवाय मुंह बनाने के, यही खा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सारा, तुम कब आई? बस भाभी अभी। खुशी जी, हम भी आए हैं। अरे खुशी, आज तुम जल्दी आ गई बेटा? जी आंटी, वो जल्दी छुट्टी मिल गई थी तो मैंने सोचा घर आ जाओ। अब सारा आओ ना, मैंने तुमसे बहुत बातें करनी है। ठीक, जाओ बेटा, चाय तो ले लो बेटा, जी ठंडी हो जाएगी। ठंडी करके पीता हूँ चाय में। देखो सोफिया, बहुत हो गई है शॉपिंग वॉपिंग, अब हमें बच्चों की शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, शादी तो करनी ही है ना। हर बार तुम कोई ना कोई बहाना बना के डेट आगे कर देती हो। अब तो शोभी भी तंग आ गया है, वो से भी अपने वापस जाके यूके बिजनेस सेट करना है ना। माही, आई कैन अंडरस्टैंड, बस हम बहुत जल्द डेट फिक्स कर लेते हैं। मुझे फाइनल जवाब चाहिए सोफिया। पहले भी तुमने खुला के पेपर्स ना होने का बहाना किया इतनी बार और डेट आगे कर दी, अब क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है, मैं जल्दी तुम्हारे घर आके शादी की डेट फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है? ये लास्ट बार है सोफिया, सोच लो, ऐसा ना हो कि वो जो करोड़ों के कर्ज माफ करवाने के वादे पे लिया है ना, वो तुम्हें देने पड़ जाए और फिर करप्शन की बहुत सारी फाइल्स भी खुल जाएंगी तुम्हारी तरफ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम मुझे एक रात का टाइम दे दो, मैं अपने सारे काम निपटा लूंगी। मैं कल आके तुम्हारे घर डेट फिक्स कर लेती हूँ। गुड। अरे मैं तुम्हारे लिए चाय का तो पूछना ही भूल गई, तुम बैठो, मैं चाय का कह के आती हूँ। शेख भाई से तुम्हारी शादी करवाने के लिए उन्हें बीमारी का झूठा ड्रामा करना पड़ा। तुम्हारी खुला के फेक पेपर्स बनवाए। इस वक्त अगर तुम चले गए ना तो फिर क्या है बात? फिर तुम्हारे पास वापसी का रास्ता नहीं। बस आप होश में आ जाए मम्मा, अपनी आंखें खोलें। आप जो कहेंगी मैं आपकी बात मानूंगी, जैसा बोलेंगी मैं करूंगी मम्मा, प्लीज। इसका मतलब ये कि मैं अभी तक इबाद के निकाह में हूँ। क्या हुआ है, तुम इतनी सुस्त क्यों लग रही हो?
कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही। नदीम कैसा शौहर है? I mean, तुम्हें कैसा लगा? ठीक है। तो मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रही? क्या मतलब भाभी? तो मुझसे कुछ छुपा रही हो? अब नहीं तो। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपकी जॉब कैसी जा रही है? जॉब तो अच्छी है लेकिन दूर बहुत है, तो आने जाने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप भाई को कहा करें, वो आपको ड्रॉप कर दिया करेंगे, थोड़ा तो टाइम बच जाएगा ना आपका। किसी को परेशान क्यों करना? क्या हुआ है भाभी, भाई अभी तक नाराज हैं आपसे? तुम्हें किसने बताया कि वो नाराज है? वो अम्मी बता रही थी कि आप भाई की वजह से बहुत परेशान है। भाभी पता है, भाई ऐसे कभी भी नहीं थे, बेहिस और लापरवाह से। वो जॉब की टेंशन है ना, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ वो तुम्हारी वैम्पायर नन चली गई कि अभी भी उधर ही है? दूसरी गली में तो घर है उनका, जब दिल करता है आ जाती हैं सुबह शाम। तुम बस अपना ख्याल रखो, और अगर कोई भी परेशानी हो ना तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है? वैसे तुमने अपनी ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? वो भाभी शहर के हालात ही ऐसे, कहाँ बंदा कुछ पहन सकता है। एहतियात करना जरूरी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अब मैं क्या बताऊं भाभी को कि ज्वेलरी तो चोरी हो गई है। मम्मा रुबेल को कैंसर नहीं है, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। एक तो तुम रो क्यों रही हो यार? हद होती है, ये औरतों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। खुशी हो तो रोएंगी, गम हो तो रोएंगी, बस यार खुशी की खबर है ये तो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची को किसी भी किस्म की कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है। शुक्र। मैंने मामा पापा को कॉल करके बताया, वो लोग इतने इमोशनल थे मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कई बार कहा मुझे यूरोप आकर इसका ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन मैंने कहा खुदा समझे इन डॉक्टर्स को, फजूल में गलत सलत बातें करते रहे इतने अरसे तक, पता नहीं क्या इलाज किया इतने टाइम। मामा मैंने डॉक्टर्स को बहुत सुनाई उनकी इस गलत हरकत पर। अब सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल पे लीगल कार्रवाई भी करूं। नहीं बात, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरे लिए इतना काफी है कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं। मैं तो खुद इतनी हैरान थी कि इतनी बड़ी बीमारी है और कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मामा आपने। मतलब कि ये जानबूझकर नाटक कर रही थी हम सबके सामने, ये सर दर्द, पेट दर्द और ये जो भी था बुखार है। आई स्वेयर बात मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, अगर किसी इंसान को झूठ से भी बताए ना कि उसको ये बीमारी है, अच्छा, तो वो सिम्टम्स होने लगते हैं। होने लगते हैं? हाँ। मैं कहूँगा मुझे भूख लग रही है और मतलब भूख फील होगी। आंटी बिल्कुल सही कह रही है रुबैल, ऐसा होता है। जैसे किसी को कोई वहम हो जाए ना तो वो वैसा ही महसूस करने लगता है। चले यार, जो हुआ अल्लाह की तरफ से बहुत बेहतर हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मामा वैसे अब हमें ये जो मंगनी है इसको ग्रैंड फंक्शन पे तब्दील कर देना चाहिए, क्यों? हाँ हाँ जरूर करेंगे फंक्शन, बिल्कुल। हम बहुत एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे और किसी किस्म का कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे दुल्हा भाई आप यहाँ अकेले बैठे हैं, बाकी सब कहाँ है? वालेकुम सलाम। खुशी और सारा तो किचन में गई हैं और सासू माँ मेरे ख्याल है नमाज पढ़ रही। फिर तो आप बोर हो रहे होंगे, है ना? आप आ गई हैं ना, अब नहीं हूँ मैं। लगता है मैं ठीक टाइम पे आई हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बताएं कि आपको मेरी पोंगी सी कजन कैसी लगी? कजन तुम्हारी एकदम बेकार। अरे अब ऐसा तो ना कहें, बस बेचारी थोड़ी सी सीधी सादी सी है,
सड़ियल कहें तो मुनासिब होगा समीरा जी। मैं तो शादी करके पछता रहा हूं। उसे तो ये तक मालूम नहीं है कि शौहर को कैसे खुश रखते हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है दूल्हा भाई। अब हर कोई मेरी तरह दिलनवाज थोड़ी ना होता। आपकी क्या बात है समीरा जी। सच पूछिए, मेरा दिल तो चाहता है कि सारा के बजाय मुझे आप जैसी कोई मिल जाती, मेरी जिंदगी संवर जाती। अरे दूल्हा भाई, तो इसमें क्या बड़ी बात है? बीवी अच्छी ना मिली तो कोई बात नहीं, दोस्त तो अच्छी मिल सकती है ना। क्या आप सच में मेरी दोस्ती कबूल करेंगी? वैसे मैं किसी ऐसे वैसे को तो घास बिल्कुल भी नहीं डालती, लेकिन आप तो हमारे दूल्हा भाई है ना, तो आपके दिल का ख्याल रखना और दिल को बहलाना तो मेरा फर्ज है। तो इसका मतलब दोस्ती पक्की? ऐसे नहीं, दोस्ती का पहले इम्तिहान होगा। समीरा जी, आप कहें तो मैं सर कटवा कर आपके हाथों में दे दूं। अरे नहीं नहीं दूल्हा भाई, अब इतनी भी जालिम नहीं हूं मैं। बस आप ऐसा करेंगे कि चंद सौ का बैलेंस करवा दे मेरे फोन में। वो क्या है ना कि काफी दिनों से मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। आप तो जानते हैं कि मेरा कोई भाई भाई तो है नहीं, घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। मैं हूं ना समीरा जी, आज से आपका सारा खर्च और आपके घर की जिम्मेदारी मेरी, इस आपके अपने नदीम की। पूरे ही रखे। नहीं नहीं, अरे कोई आ जाएगा लेने, पता है मुझे। अब तो दोस्ती पक्की नहीं। मैं चलती हूँ, कोई आ जाएगा। मामा, सुबह से गाड़ी भगा के थक गए, लेकिन मुझे महा नहीं मिली। तनी कहाँ चली गई है? फोन भी उसका बंद आ रहा है, मैं तो फोन कर करके थक गई हूँ। अल्लाह खैर करे। उससे गायब हुए काफी घंटे हो गए हैं। मेरे ख्याल में हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम तो अपनी बकवास बंद ही करो। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। जब से तुम आई हो इस घर में बर्बादी ही लेकर आई हो। आयशा पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं घर वापस आ चुकी हूँ। माँ बेटा बस यहीं रुक जाए। महा, ये कैसे बात कर रही हो मामा से? वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे ये डिजर्व करती हैं। अरे बर्बाद कर दिया इन्होंने मुझे। इनकी जिद ने, इनके गुरूर ने, इनकी लालच ने बर्बाद कर दिया है मुझे। एंटी डिप्रेसेंट्स पे हूं मैं रूफी, 1 साल से। डू यू नो दैट? माँ मैं तुम्हें बताने वाली थी। मुझे क्या बताने वाली थी? बस बहुत सुन ली है मैंने आपकी। अब वही करूंगी जो मुझे मेरे लिए ठीक लगता है। क्या करोगी माँ तुम? सबसे पहले तो मैं शोएब से अपनी मंगनी खत्म करूंगी। जाके बता दो उन्हें मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने बताया ना रूफी, तो कहीं मुझसे बदतमीजी ना हो जाए। इसकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। भाई की मंगनी का बताना होगा। अरे सिर्फ मंगनी का नहीं, बल्कि ये भी बताना है कि रुबेल को कैंसर नहीं है। क्या मतलब? उनका इलाज ठीक हो गया? अगर कुछ होता तो इलाज होता ना। वो गलत डायग्नोसिस हो गए थे, रिपोर्ट ही गलत दे दी थी डॉक्टर ने। इतनी लापरवाही? लेकिन कैसे? अरे खुशी, बहुत लंबी कहानी है, जब मिलोगी ना तब तुम्हें सब बताऊंगा मैं। मामा मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए, रुबेल के लिए और इबाद भाई के लिए। थैंक यू खुशी। और तुम्हें पता है, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बताएं कि कब है आपकी एंगेजमेंट? क्या मैं इनवाइटेड हूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? कल हम फंक्शन कर रहे हैं मंगनी का और तुम आ रही हो, फिर इंशाल्लाह जल्दी शादी भी है। क्या इतनी बड़ी गुड न्यूज़? मामा आप लोग ना मुझे हार्ट अटैक करवा के छोड़ेंगे। अरे बेटा,
इतने अरसे बाद तो इतनी अच्छी खुशी मिली है, और तुम सुबह ही आ जाना, ये बात तुम्हें पिक कर लेगा। ठीक है, लेकिन बाबा। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मुझे यकीन है तुम्हें देखकर उनकी जितनी नाराजगी है ना खत्म होती जाएगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, सुबह मुलाकात होती है। जी मामा। क्या जरूरत थी माँ से बात करने की, जब मैंने मना भी किया था तुम्हें बार बार। मैं उसे कभी भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे इतना तंग कर दिया था कि मुझे सच बोलना पड़ा। और अब पता क्या होगा, माँ ने शादी से इनकार कर दिया और उन लोगों ने वहां पे हंगामा खड़ा कर दिया। तुम उस चीज का इल्जाम मुझे क्यों दे रहे हो? महा वैसे भी उससे शादी नहीं करना चाहती, और अगर शादी हो भी जाती तो वो जल्दी डिवोर्स लेकर वापस। शट अप प्लीज, बकवास बंद करो अपनी। सब कुछ खराब कर दिया तुमने। मामा ठीक कहती थी, तुम बिल्कुल ठीक औरत नहीं। तुम मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि मैं अपने होने वाले बच्चे को एक अच्छी माँ नहीं दे सका। महा, क्यों तुम सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई हो? बर्बाद आपने किया है, मैं दोबारा बनाने जा रही हूँ। तुम नहीं जानती हो हमें बिजनेस में कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। हमारी सारी करप्शन फाइल्स खुल जाएंगी, और शोभी और उसकी माँ बहुत पावरफुल लोग हैं, हम उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मुझे ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी जो पहले से शादीशुदा है और अपनी बीवी पे जुल्म करता है। देखो बेटा, शोभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। माहीन ने मुझसे वादा किया है, तुम जैसे रहना चाहोगी वैसे रहोगी, और उन्होंने तो तुम्हारे नाम पर बहुत प्रॉपर्टी भी तो करी है। मुझे किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मम्मा। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए। रूफी, तुम ही समझाओ इसे, ये तो मुझे अपना दुश्मन समझने लग गई है। माहा देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, और मामा अपनी गलती तस्लीम भी कर रही, और तुम इतने बड़े एम्पायर की मालकिन भी बनने जा रही। तुम चुप रहो रूफी। मेरे मामले में ना तुम तो बोला ही मत करो। तुम्हारी ना सोच अपनी है ना दिमाग। कोई कुछ भी कहता है तुम उसकी तरफ हो जाते हो। माहा देखो, तुम जो बोलोगी मैं सुन लूंगा आराम से, लेकिन तुम्हारी ये जिद इस वक्त हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकती है, सो प्लीज मान जाओ। आई एम सो सॉरी रूफी, मैं बहुत सेल्फिश हूं, क्योंकि मैं तुम लोग का बिजनेस बचाने के लिए ना अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं दूंगी। इज दैट क्लियर? कहीं जा रही हो? मम्मा की तरफ जा रही हूँ, शाम में वापस आ जाऊंगी। मामा की तरफ? मतलब तुम्हारा वापसी का दरवाजा खुल गया है क्या? एक्सक्यूज मी, वो दरवाजा मुझ पे कभी बंद नहीं हुआ था। इसीलिए इतना अरसा तुम पलट के गई नहीं वहां पे। तुम्हारा मसला क्या है अली? मेरे भाई की मंगनी है, मेरी माँ मुझे बुला रही है, मैं जाऊंगी। एक सेकंड नहीं लगाया तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में, और तुम मुंह उठा के जा रही हो। अली, वो मेरी फैमिली है, और अपनों में बहुत बातें होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। तो ये कहो ना, तुम अपना हाल खराब करके अपना माजी ठीक करने जा रही हो। मैं वहां सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जहां तक मुझे याद है, मैंने तुमसे वहां जाने की इजाजत मांगी ही नहीं। खुशी, सोच लो, आज अगर तुम वहां गई ना तो मेरी जिंदगी तो क्या मेरे दिल से भी उतर जाओगी। तुम्हारे दिल से तो मैं पहले से निकल चुकी हूँ।